केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने शिमला में समर्थित उम्मीदवारों से की मुलाकात। नड्डा ने उम्मीदवारों को दिया जीत का मंत्र, कहा शहर के विकास के लिए जीत जरूरी। नगर निगम चुनावों में फिर उजागर हुई प्रशासन की गलती। एक ही वार्ड के 3 उम्मीदवारों को जारी किए एक जैसे चुनाव चिन्ह। प्रभावितों ने डीसी ऑफिस के बाहर किया हंगामा। तेलंगाना के सांसद की हार्ट अटैक से कुल्लू क्षेत्रीय अस्पताल में हुई मृत्यु। भूंतर एयरपोर्ट पर खराब हुई थी रेड्डी की तबीयत। एक सप्ताह के प्रवास के लिए कुल्लू पहुंची थी 24 संसदीय पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी। और चैनल को अपना प्यार देने के लिए आप सबका आभार। चैनल ने 1 साल किया पूरा, लोगों ने दी बधाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा चौहान। भारतीय जनता पार्टी ने शिमला नगर निगम चुनाव में जीत का दावा किया है और शहर के विकास के लिए इस जीत को जरूरी भी बताया। शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर भी जमकर प्रहार किया और नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की मांग की। भारतीय जनता पार्टी इस बार शिमला नगर निगम चुनाव की जीत को सुनिश्चित बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है और इसके लिए पार्टी ने पूरी जान फूंकने का मन भी बना लिया है। भाजपा का शीर्षक नेतृत्व भी इस चुनावों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहा है। इसी के तहत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने शिमला में पार्षद पद के पार्टी समर्थित उम्मीदवारों से मुलाकात की और उन्हें जीत का मंत्र दिया। बाद में पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि इस बार भाजपा की निगम बनेगी जो विकास की दृष्टि से भी जरूरी है। नड्डा ने कहा कि केंद्र में एनडीए की सरकार है और आने वाले विधानसभा चुनाव में यहां भी भाजपा की सरकार बनना तय है। ऐसे में अगर निगम भाजपा ही होगी तो मिलकर विकास कार्य होंगे। जो मैं वातावरण देख रहा हूं वो वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बड़े स्पष्ट रूप में दिखाई दे रहा है और मेरा ये मानना है कि यह चुनाव में शिमला की प्रबुद्ध जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना मत देने का मन बनाया है और मैं भी व्यक्तिगत रूप में उनसे अपील करता हूं कि वह इस मत को बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भारतीय जनता पार्टी के वार्ड मेंबर्स को जिताएं। प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए नड्डा ने कहा कि केंद्र में हिमाचल प्रदेश को जमकर आर्थिक मदद दी और कई महत्वपूर्ण योजनाएं स्वीकृत की गई, लेकिन उनकी डीपीआर भेजने में हो रही देरी के कारण ये योजनाएं सिरे नहीं चढ़ पा रही हैं। उन्होंने कहा कि मामला सुपर स्पेशलिटी का हो या ट्रामा सेंटर का या नेशनल डिजीज कंट्रोल सेंटर का, ये सभी राज्य सरकार के सुस्त रवैये के कारण अधर में लटकी है। उन्होंने प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के गंभीर न होने पर भी टिप्पणी की और कहा कि इन योजनाओं की स्वीकृति के लिए उन्हें गंभीरता से प्रयास करने होंगे। मुख्यमंत्री पर प्रहार करते हुए नड्डा ने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय आज सवालों के घेरे में है और जिस तरह से आरोप लग रहे हैं उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। जहां तक प्रदेश सरकार का सवाल है, मैंने पहले भी कहा, मैं आज भी कह रहा हूं कि चीफ मिनिस्टर शुड रिजाइन। सारी नैतिकता का तकाजा और सारे मॉरल वैल्यूज और मॉरल लाइन ऑफ जिसको बोलते हैं एक्शन, वह डिमांड करता है कि वीरभद्र सिंह जी शुड रिजाइन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आज सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। सरकार अपनी गद्दी को बचाने के मैनेजमेंट में लगी हुई है। उस मैनेजमेंट में भी सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। नगर निगम शिमला के चुनाव में प्रशासन की गलती उजागर हुई है। निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारियों ने यहां कृष्ण नगर वार्ड में 3 उम्मीदवारों को एक ही चुनाव चिन्ह जारी कर दिया था। चुनाव निशान मिलते ही उम्मीदवारों ने अपनी चुनाव सामग्री भी प्रिंट करने को दे दी। इस बीच निर्वाचन अधिकारियों को अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर जाकर 2 उम्मीदवारों को बुलाया और उन्हें दूसरा सिंबल अलॉट किया। इससे उम्मीदवारों में रोष व्यक्त किया है।
गलत सिंबल मिलने पर आज एक प्रत्याशी ने डीसी ऑफिस के बाहर कुछ देर धरना भी दिया। चुनाव अधिकारियों की गलती का शिकार हुई प्रत्याशी नविता ने कहा कि प्रशासन की लापरवाही के कारण उन्हें आर्थिक नुकसान हुआ है और इसकी भरपाई प्रशासन को करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रशासन की गलती के कारण उनके वार्ड में 3 प्रत्याशियों को एक ही सिंबल दिया गया और अब 2 उम्मीदवारों को बुलाया गया है और दूसरा सिंबल दिया है, लेकिन उन्होंने पहले मिले सिंबल के पोस्टर छाप दिए थे। उन्होंने मांग की है कि उन्हें हुए नुकसान की भरपाई की जाए और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। मैंने कहा जी ऐसी कभी कोई मिस्टेक नहीं हो सकती, अगर होती है तो मैंने कहा ये कोई छोटा मामला नहीं है, ये बहुत बड़ा मामला। और मैं तो मैंने कहा जी कन्वेंसिंग भी अपनी करनी शुरू कर दी कि जी आप एसडीएम साहब को बताओ। मैंने कहा जी मेरा तो खर्चा हो चुका है और मेरे लिए तो इरिपेरेबल लॉस है, क्योंकि मेरे पास टाइमिंग तो हमारे पास है ही नहीं। हमने तो 4 घंटे तक मतलब बहुत मुश्किल से, मेरे ये 60-70 सपोर्टर्स हैं जिन्होंने बड़ी मुश्किल से मतलब सब जगह जाकर इन्होंने कवर किया और हमारी कन्वेंसिंग हो चुकी थी और इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया घर घर जाकर, डोर टू डोर। हमने सबको सिंबल भी बता दिया जी हमारे को लेटर बॉक्स मिला है। और उसके बाद जब हमने अपील भी अपनी बांट दी, अपना मतलब ये जो मेरा ये है सिंबल है, सिंबल मतलब मैंने इस पर छिपाया हुआ था, ये भी बांट दिया। हमने बैनर्स के लिए भी ऑर्डर कर चुके थे। और जब मैंने बोला, मैंने कहा सर मेरा तो कि जी मैं ना किसी से आपको खर्चा दिलवा दूंगा। कुल्लू में तेलंगाना के राज्यसभा सांसद पी गोवर्धन रेड्डी का हार्ट अटैक से निधन हो गया है। आज सुबह करीब 8 बजे भूंतर एयरपोर्ट पर पहुंची 24 संसदीय पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी के एक सदस्य की तबीयत कुछ खराब हो गई। इसके बाद भूंतर से तेलंगाना के राज्यसभा सांसद पी गोवर्धन रेड्डी को क्षेत्रीय अस्पताल लाया गया। पी के गोवर्धन रेड्डी को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हुई थी। आज पहला ही दिन था जब हम यहाँ कुल्लू में आए, एयरपोर्ट से जब भी उतरे तो जब भी हमारे साथी, पुराने साथी हैं, सीनियर हैं, नाम है भलवाई गोवर्धन रेड्डी। ये राज्यसभा के मेंबर हैं। उनकी उम्र है 88 ईयर्स ओल्ड। इसके पहले आंध्र प्रदेश के मिनिस्टर भी रह चुके हैं और हमारे कमेटी में गए 2.5-3 साल से मेरे साथ काम कर रहे हैं। अभी जब हम यहाँ उतरे तो उनकी तबीयत ज़रा थोड़ी, उनको लगा कि महसूस हुआ कि मुझे डॉक्टर को बुलाना ज़रूरी है। तो एयरपोर्ट पे ही हमने डॉक्टर को बुलाया था। 2 लेडी डॉक्टर आए थे, उन्होंने उनको चेक किया। बीपी तो ठीक लगा, लेकिन पाँव का उनका पूरा जो है कि ऐसा उनको महसूस हो रहा है कि अभी मैं उठ नहीं सकता हूँ, चल नहीं रह सकता हूँ। तो फिर उनको एडमिट करने का हमने सोचा और यहाँ के एम्बुलेंस बुलाई। एम्बुलेंस यहाँ सिविल हॉस्पिटल की आई। यहाँ जब एडमिट करने से पहले ही शायद डॉक्टर का कहना है वो चल बसे थे। अभी ये कोशिश हमारी नहीं है। उनकी पत्नी साथ में है, छोटी एक बच्ची है उनकी पति, और यहाँ से कैसा एयर एम्बुलेंस से भेजने का हम प्रयास कर रहे हैं। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। Welcome to Abhilashi Group of Institutions and Abhilashi University, the most vibrant educational group of Himachal Pradesh. Abhilashi Group gives an opportunity to all its students for better learning. Well-developed infrastructure with all facilities. Beautiful campus, vast library, spacious and modern classrooms, high-tech computer labs, well-equipped workshop. Students are enrolled from across the country. Students selected for SDO, junior engineer, pharmacists, drug inspectors in government sector and many in private companies at attractive salary package. यूएस एग्री सीड्स के हाइब्रिड धान बीज लेकर आए हैं आपके लिए यूएस 323 व यूएस 312 किस्म का बीज, जिसमें शामिल है मध्यम व कम अवधि में पकने वाली किस्में, खाने में बेहद स्वादिष्ट। हिमाचल प्रदेश की जलवायु के अनुकूल यूएस 323 व यूएस 312 किस्म हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर द्वारा प्रमाणित बीज।
खेती ऐसी लहराएं जो यूएस एग्री सीड के हाइब्रिड धान बीज लगाएं। तो भूल न जाना उच्च गुणवत्ता के यूएस एग्री सीड के US 323 और US 312 धान बीज ही लाना। थोक व परचून के लिए संपर्क करें केडी सीड हाउस BBMB कॉलोनी सुंदरनगर जिला मंडी हिमाचल प्रदेश। क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में डॉक्टरों की कमी को लेकर पिछले 9 दिनों से जारी एक युवक का आमरण अनशन आज समाप्त कर दिया गया है। अनशन पर बैठे युवक सुभाष शर्मा को आज सरकार की ओर से डॉक्टरों के खाली पदों के शीघ्र भरने का आश्वासन दिया गया है, जबकि एक डॉक्टर की नियुक्ति भी कर दी गई है। SDM बिलासपुर डॉक्टर हरीश गज्जू ने सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में युवा को जूस पिलाकर आमरण अनशन खुलवाया। युवक सुभाष शर्मा को तुरंत एम्बुलेंस द्वारा क्षेत्रीय अस्पताल ले जाया गया, जहां उसके स्वास्थ्य की जांच जारी है। डॉक्टरों के मुताबिक युवक के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है और जांच कर आज ही अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। वहीं अनशन खोलने के बाद सुभाष शर्मा ने बताया कि बिलासपुर अस्पताल की दुर्दशा होने के बावजूद भी जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों ने अपनी जिम्मेवारी नहीं समझी और आंखें मूंद कर बैठे रहे। डॉक्टरों के न होने से जनता परेशान होकर निजी अस्पतालों में लुटने के लिए मजबूर हो रही थी, जिसके कारण उन्होंने अनशन करने का निर्णय लिया। उन्होंने अनशन के दौरान राजनीति से ऊपर उठकर सभी पंचायत प्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संस्थाओं, व्यापार मंडल व शहर व जिला के बुद्धिजीवियों के साथ मीडिया का सहयोग देने के लिए आभार व्यक्त किया। यहाँ लोग 50 किलोमीटर दूर से आते हैं और सुबह से लाइन लगाते हैं। केवल 1 या 2 डॉक्टर दिन को होते हैं और शाम को अपनी बारी का इंतज़ार करके उनको वापस खाली हाथ वापस जाना पड़ता है। नतीजन ये होता है कि जब उन्हें यहाँ OPD में कोई ट्रीट नहीं करता तो उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। और प्राइवेट हॉस्पिटल में ये हालत है कि कोई 500 रुपये की पर्ची लेता है, कोई 1000 रुपये की पर्ची लेता है, कोई 200 रुपये की पर्ची लेता है। गरीब आदमी इस स्थिति में कैसे अपना इलाज कराए। पाउंटा पुलिस ने SP सिरमौर की अगुवाई में औद्योगिक क्षेत्र गोदपुर स्थित एक घर में दबिश दी, जहां से हरियाणा सरकार के टैग लगी चावल की बोरियां बरामद की गई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि गोदपुर स्थित एक घर पर सरकारी चावल की बोरियां उतारी गई हैं। जिस घर में चावल की बोरियां उतारी गई उस व्यक्ति की खुद की करियाना की दुकान है। औद्योगिक क्षेत्र गोंदपुर स्थित एक घर में दबिश दी। अंदेशा है कि इस दुकान का मालिक सरकारी चावल की कालाबाजारी कर इसे बेचता है। पुलिस ने इसकी सूचना खाद्य निरीक्षक को भी दे दी व मौके से चावल के सैंपल लेने के आदेश भी जारी कर दिए। पुलिस को लग रहा है कि यहां सरकारी चावल का दुरुपयोग किया जा रहा है, लेकिन इसकी पुष्टि होने में अभी सैंपल की रिपोर्ट के बाद हो पाएगी। फिलहाल पुलिस ने चावल को सील कर दिया है व मकान मालिक को पूछताछ के लिए बुलाया गया। जायज़ सी बात है कि हमारी सारी कार्रवाइयाँ इन्फॉर्मेशन के आधार पर ही होती हैं और ये हमें करीब 2-3 घंटे पहले मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिली थी और उसमें मुझे बताया गया था कि जो फूड एंड सिविल सप्लाईज़ का जो राशन होता है, चावल राइस के जो कट्टे हैं, वो कल रात किसी घर पे करीब 30-35 की तादाद में उतारे गए हैं और मुझे जगह भी बताई गई थी और ये भी कहा गया था कि उस जिसके घर पे ये बरामद हुए हैं उनके किराने की दुकान भी है। तो हमने इन्फॉर्मेशन के आधार पर आज दबिश दी है और हमें ये चावल के कट्टे वहाँ से बरामद हुए हैं। इसके ऊपर हरियाणा गवर्नमेंट का सील है और भारत का जो स्वच्छ भारत मिशन है, यानी कि जो गवर्नमेंट का सील है, वो लगा हुआ है। इसमें हमने जो फूड इंस्पेक्टर है उनको हमने बोला है कि इसके सैंपल लेकर अगर ये बताया जा सके कि ये कौन से डिपो के चावल हैं और हो सकता है कि हरियाणा गवर्नमेंट के हों और इसको इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए जब सैंपल्स हम वेरीफाई कर लेंगे उसके बाद ही बता पाएंगे। ज्वालामुखी के विक्टोरिया पैलेस में भाजपा महिला सम्मेलन में सैकड़ों महिलाओं और पोंग डैम विस्थापितों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। महिला सम्मेलन में पूर्व राज्यसभा एवं भाजपा महासचिव कृपाल परमार ने शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भाजपा पोंग बांध विस्थापितों की समस्याओं के समर्थक समाधान के लिए ठोस प्रयास कर रही है। वो पोंग डैम विस्थापितों से संबंधित सभी मुद्दों को राजस्थान सरकार के संज्ञान में लाया गया है ताकि वर्षों से टिक रहे पोंग डैम विस्थापितों को न्याय मिल सके।
सम्मेलन की अध्यक्षता राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा की जानी थी, लेकिन किसी कारणवश वे कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए, जिसकी अध्यक्षता पूर्व राज्यसभा एवं भाजपा महासचिव कृपाल परमार द्वारा की गई। भाजपा महासचिव कृपाल परमार ने कहा कि भाजपा पौंग बांध विस्थापितों की समस्याओं के समर्थक समाधान के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। वह पौंग डैम विस्थापितों से संबंधित सभी मुद्दों को राजस्थान सरकार के संज्ञान में लाया गया है, ताकि वर्षों से टिक रहे पौंग डैम विस्थापितों को न्याय मिल सके। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार की पहल पर पिछले 50 वर्षों से लटके इस मामले का स्थायी हल कर विस्थापितों को राहत पहुंचाने के लिए भाजपा पूरी निष्ठा से प्रयास कर रही है। राजस्थान सरकार के 4 मंत्री जो शिमला आए हुए हैं, उनकी राजस्व मंत्री और कृषि मंत्री के साथ मीटिंग हुई है। हिमाचल प्रदेश के राजस्व मंत्री और कृषि मंत्री के साथ उन्होंने मुलाकात की है, तो इससे लगता है कि राजस्थान की सरकार जो है तो पौंग डैम विस्थापितों के समस्याओं को समाधान करने के प्रति इच्छुक भी है, सजग भी है। आज अगर माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा हो जाता तो बहुत सी चीज़ें जो थी वो तय हो जाती, लेकिन हम मुख्यमंत्री जी के प्रयास की हम सराहना करते हैं और मुझे लगता है कि जो उम्मीद उन्होंने पौंग डैम वासियों को बधाई है, उस उम्मीद को पूरा करने का प्रयास करेंगे। ज्वालामुखी महिला सम्मेलन के वरिष्ठ भाजपा नेत्री व दिल्ली भाजपा प्रवक्ता के रिजा सूद ने कहा कि केंद्र सरकार की सबके साथ सबका विकास नीति के तहत महिला सम्मेलन में भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 साल के कार्यकाल में विकास के बारे में लोगों व महिलाओं को बताया गया। इस सम्मेलन में महिलाओं में काफी उत्साह दिखाई दिया। आगामी महिला घर घर जाकर लोगों को जागरूक करेगी, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को भाजपा के साथ जोड़ सके। उन्होंने यह भी कहा कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा की लहर लग रही है। सभी ने यहां एक संकल्प लिया कि उन्हें हिमाचल प्रदेश में 60 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करके आना है। श्री नरेंद्र मोदी जी के 3 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों का यहाँ पे वर्णन हुआ, जिसमें महिलाओं को और जागरूक किया गया, जिससे वो घर घर जाके अपना विस्तार कर सके, पार्टी का बूथ को मजबूत बनाएं, हर घर में जाके बेटी को, महिलाओं को जागरूक कर सके पार्टी के लिए। और आज हम लोगों ने महिलाओं को सभी ने संकल्प लिया कि यहाँ पे पूर्ण बहुमत से 60 सीटों से ज़्यादा ऊपर सीटें लेके हमें यहाँ पे आना है। उधर पौंग डैम विस्थापितों हंसराज वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष पौंग डैम ज्वालामुखी में पौंग डैम विस्थापितों की समस्याओं का निपटारा करने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आ रही है। जब उन्हें पता चला कि राजस्थान मुख्यमंत्री नहीं आ रही तो उन्हें बहुत दुख हुआ। हमें थोड़ा दुख महसूस हो रहा है कि हमारी जो मांगे या तकलीफें थी वो उन तक सीधे पहुंच जानी थी, जो नहीं पहुंच पाएंगी या किसी माध्यम से नहीं उनके पास पहुंच जाएंगी, क्योंकि जो भ्रष्टाचार वहाँ है उस की सुनवाई वहाँ हमारी सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंच नहीं हो पाती है, और ना ही किसी अधिकारी या कर्मचारी हमारी कोई परवाह करते हैं, और लूट मचाई हुई है, जिसके कारण हमें यहाँ से सीधा मुख्यमंत्री से संवाद हो जाना था, जो नहीं हो सका है। आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के अवसर पर हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के पुलिस ग्राउंड में एक योग ध्यान महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। ये जानकारी आज शिमला में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन योग की अंतर्राष्ट्रीय निदेशक बेंगलोर से आई कमलेश बरवाल ने कही। कमलेश बरवाल ने बताया कि इस योग ध्यान महोत्सव में श्री श्री रविशंकर लोगों को योग का संदेश देंगे और लोगों को योग क्रियाओं के बारे में बताएंगे। उन्होंने बताया कि हिमाचल के लोगों में भी अब योग के प्रति रुचि पैदा हो रही है और वे एक स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन द्वारा हिमाचल में नशे के चुंगल से युवाओं को मुक्त करने के लिए एक नशा मुक्ति केंद्र भी शुरू किया जाएगा और स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज सिखाए जाएंगे, ताकि युवाओं को समाज की मुख्य धारा में लाया जा सके। हम लोग यहाँ हिमाचल में एक ड्रग डी एडिक्शन सेंटर शुरू कर रहे हैं, जो नॉर्थ इंडिया का एक बहुत ही बड़ा और मुख्य सेंटर रहेगा। हमारी ये इच्छा है कि पंजाब और हिमाचल में जो युवाओं में ये नशे की जो बीमारी लगी है, हम लोग आर्ट ऑफ लिविंग के
प्रोग्राम्स के माध्यम से युवाओं को इससे मुक्त कर सके, बाहर निकाल सके और मुख्य धारा में लाकर उनको कुछ इस तरह का कोई स्किल दे सकें कि वो अपने जीवन में कुछ कमाई कर सके, अपना जीवन को अच्छा चला सके। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। शादी ब्याह का सीजन हो या फिर कोई तीज त्योहार, मोती बाजार स्थित रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स में हमेशा ही आभूषणों की चाहवान कुछ नया खरीदने की चाह में पहुंचते हैं। नए नए वैरायटी व नए स्टाइल के गहने एक से एक बढ़कर अनूठे डिजाइनों में आपको यहाँ मिल जाएंगे। 20 सालों से यहाँ आ रहे हैं और यहाँ पे हर टाइप की हर वैरायटी मिलती है, डिफरेंट टाइप के डिजाइन है, ऑन टाइम मिलता है और डीलिंग बहुत अच्छी है लोगों की। शादी का सीजन शुरू होते ही रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स में ग्राहकों की तादाद देखते ही बन रही है। यह एक ऐसा ज्वेलरी शोरूम है जो मंडी में सालों से भरोसे और नए नए डिजाइन के लिए जाना जाता है। अगर आप भी गहने लेने की सोच रहे हैं तो एक बार जरूर मोती बाजार स्थित रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स में पहुँचे या फिर संपर्क करें 9418 300005। मिसेज इंडिया प्रतियोगिता में हिमाचल का प्रतिनिधित्व करने जा रही मनाली की विद्या नेगी ने बचपन से ही महिलाओं के हक के लिए आवाज बुलंद की है। विद्या नेगी इन दिनों 4 जुलाई को चेन्नई में होने जा रही मिसेज इंडिया प्रतियोगिता की तैयारियों में जुटी हुई है। इस प्रतियोगिता में विद्या नेगी सहित हिमाचल की 6 महिलाएं अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाएंगी। विद्या नेगी ने महिलाओं के उत्थान में सराहनीय योगदान देते हुए उनका हक दिलाने में सराहनीय कार्य किए हैं। विद्या पिछले 20 सालों से नशाबंदी, दहेज प्रथा, महिला उत्पीड़न और महिलाओं के अधिकारों के लिए कार्य कर रही है। 1965 में साक्षरता अभियान से जुड़कर ग्रामीण महिलाओं को गांव-गांव जाकर साक्षरता की ओर प्रेरित किया। कुल्लू के सासा, चंबा और कांगड़ा के दूर दराज क्षेत्रों की महिलाओं की मदद करने को रूरल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर NGO गठित कर कई कार्यक्रम आयोजित किए। उन्होंने महिला उत्पीड़न के 300 से अधिक मामले सुलझाए। विद्या नेगी ने जल, जंगल, जमीन, जन और जानवर से बेहतर संतुलन बनाए रखने को प्राकृतिक संसाधनों बारे समाज को जागरूक किया। विद्या नेगी ने चंबा के पिछले क्षेत्रों में 7000 सेब के पेड़ लगाकर कृषि को आधुनिक बनाने के लिए प्रेरित किया। वहीं विद्या ने महिला सशक्तिकरण पर काम करते हुए मनाली, कुल्लू में 700 स्वयं सहायता समूहों का गठन करवाकर ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में सराहनीय भूमिका अदा की। नेगी ने हिमालयन नीति अभियान से जुड़कर लोगों के हकूक की नीति बदलाव में अहम भूमिका निभाई। लोगों को उनके हक दिलाने की लड़ाई भी लड़ी। वनों के संरक्षण को महिलाओं को संगठित कर वन कटुओं पर शिकंजा कसा। विद्या नेगी ने जाति प्रथा पर भी काम करते हुए द करेज रोड सी ट्रेवल नामक एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है। एक्टिविज्म के रूप में हिमाचल में लगभग हिमाचल, उत्तराखंड के बहुत सारे एरिया में काम कर चुकी हूँ। महिलाओं के मुद्दों को लेके बहुत सारे काम कर चुकी हूँ। लगभग 300 के करीब जो घरेलू हिंसा से संबंधित मुद्दे थे या फिर मैट्रिमोनियल केसेस गए, हम उन सबको सुलझा भी चुकी हूँ और काउंसलिंग कर चुकी हूँ। इसके अलावा जल, जंगल, ज़मीन से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं या एनवायरनमेंट की हम बात करें, उनसे जुड़े हुए मुद्दे, उन पे बहुत सारा प्रैक्टिकल काम कर चुकी हूँ, व्यवहारिक रूप से काम कर चुकी हूँ। जंगलों में चाहे प्लांटेशन की बात को लेके है, जंगलों का प्रबंधन कैसे होगा, कम्युनिटी को जंगलों से कैसे जोड़ना है, कैसे वो अगर हम आज पेड़ लगा देते हैं तो उसमें निरंतरता कैसे बनी रहेगी, कैसे वो टिके रहेंगे, उसके लिए भी बहुत सारा काम कर चुकी हूँ। लेकिन आज एक अलग सी दिशा जिसे हम ब्यूटी पेजेंट कहते हैं, सबको ये लग रहा है कि समाज सेवा और पॉलिटिक्स से ये हट के एक चीज़ है, लेकिन मुझे लगता है कि ये भी इसका ही महिला सशक्तिकरण का ही एक हिस्सा है कि आज तक मैं लोगों के लिए काम करती हूँ। आज पहली बार मैं अपने लिए कुछ कर रही हूँ, अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट कर रही हूँ कि विद्या नेगी क्या है। हर महीने की पूर्णमासी को मंडी में व्यास आरती का आयोजन किया जाता है। यह आयोजन एकादश रुद्र मंदिर कमेटी द्वारा किया जाता है। वहीं वीरवार को पूर्णमासी के अवसर पर आयोजित व्यास आरती में स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और सांसद रामस्वरूप शर्मा ने व्यास मैया की आरती उतारी।
स्वाहायनी स्वाहा थोड़ा पढ़ लो भीन मरा से सिरासन शोधन मंत्र से मेरी श्री श्री सुंदर सुंदर गुरु देवता आसन व्यासाय नमः व्यास रूपाय व्यास पीठाय नमः नमः श्री सप्तऋषि जो गत 8-9 महीने से जो परंपरा चली आ रही थी कि पूर्णमासी के दिन व्यास आरती का आयोजन आज सफलतापूर्ण संपन्न हुआ। आज ज्येष्ठ पूर्णमासी थी और आज तमाम छोटी काशी के सारे महानुभाव माता बहनें आज जिस तरह यहाँ कथा का श्रवण हुआ और उसके उपरांत व्यास आरती की गई। आज इस पूर्णमासी के दिन मैं तमाम छोटी काशी मंडी वासियों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और ये जो परंपरा आरंभ हो रखी थी हमारे पूर्वजों ने कि व्यास की आरती करना, व्यास नदी शुद्ध रहे, जो परंपरा हमारे पूर्वज निभाते आ रहे थे, उस परंपरा का निर्वाह करने के आज पूरी छोटी काशी के सारे भाई बहन माता बहनें श्रद्धा से इस काम को पूरा कर रहे हैं। और आदरणीय स्वामी सब सुंदर जी इस व्यवस्था को देख रहे हैं और तमाम मंडी वासियों का सहयोग मिल रहा है। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में ये परंपरा और बढ़ेगी और इन घाटों का निर्माण का जो कार्य आगे चलने वाला है वो कार्य भी पूरा होगा ताकि श्रद्धालुओं को इस आयोजन के दिन दिक्कतें ना आए। अब वक्त है आप सबका शुक्रिया अदा करने का। आप सबके सहयोग से ही HP 24x7 चैनल एक साल पूरा कर दूसरी साल में प्रवेश कर पाया है। HP 24x7 चैनल आज ही के दिन 2016 में लॉन्च हुआ था और पूरे प्रदेश में अपनी पहचान बना चुका है, जिसके लिए हमारी पूरी टीम आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। हिमाचल प्रदेश का अग्रणी चैनल HP 24x7 ने आज अपना पहला जन्मदिवस अपनी पूरी टीम के साथ मनाया। इस मौके पर टीम ने जहां चैनल की 1 साल पूरे होने पर खुशियां एक दूसरे के साथ साझा की, वहीं उत्सव भी मनाया। आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज बहुत ही खुशी का दिन है। हमारे HP 24x7 चैनल को आज पूरी 1 साल हो गई है और मैं अपनी तरफ से चैनल को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और मुझे इस चैनल से काफ़ी कुछ सीखने को मिला है और आप लोगों ने भी मेरा काम काफ़ी सराहा है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस चैनल से मुझे और भी कुछ सीखने को मिले। आज बहुत हर्ष का विषय है। आज हमारे चैनल को स्टार्ट हुए पूरा 1 साल हो गया है, जिसके उपलक्ष्य में हमने चैनल का बर्थडे सेलिब्रेट किया। चैनल के माध्यम से मैंने स्क्रिप्ट राइटर का काम किया और आप लोगों ने मेरे इस काम को काफ़ी सराहा भी। तो आशा है कि आप हमारे इस चैनल को काफ़ी आगे तक देखते रहेंगे और हमारा सहायता करते रहेंगे। इस मौके पर टीम ने जहां चैनल में काम करने को लेकर अपने अनुभव साझा किए, वहीं चैनल के MD ने लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए घोषणा की कि आने वाले समय में हर एक जिला में चैनल अपना सेवाएं देगी। वहीं चैनल के MD ने लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए घोषणा भी की कि आने वाले समय में हर एक जिला में चैनल अपनी सेवाएं देगा और लोगों की समस्याओं को उजागर करेगा। सबसे पहले HP 24x7 चैनल के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद भी है, क्योंकि आप लोगों के प्यार और दुलार और सहयोग से आज HP 24x7 चैनल पूरा 1 साल अपना कर चुका है। 1 साल का आज चैनल हो चुका है और आप लोगों ने जिस तरह से हमें मार्गदर्शन दिया और जिस तरह से आप लोगों ने राह दिखाई, उसी तरह से HP 24x7 चैनल आज आपके आदेशानुसार और दिशानुसार चला हुआ है और उम्मीद ये भी करते हैं कि इसी तरह से आगे भी आप लोगों का सहयोग हमें मिलता रहे। और आज मैं भी एक आपसे वादा करती हूँ कि आने वाले समय में HP 24x7 चैनल आपका पसंदीदा चैनल के साथ साथ एक मजा हुआ चैनल भी उभर कर सामने आएगा और आप लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। साथ में मैं आप लोगों से एक और वादा करती हूँ कि
जल्द ही HP24x7 चैनल सोलन डिस्ट्रिक्ट और हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में भी शुरू होने जा रहा है। तो आपका सहयोग हमें इसी तरह से चाहिए ताकि आने वाले समय में HP24x7 चैनल जो आपका अपना चैनल है इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा। 24x7 चैनल के जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं। बता दें कि चैनल का हेड ऑफिस मंडी में स्थित है और मंडी से ही पूरे हिमाचल में प्रसारित होता है। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP24x7।